अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरा बैकग्राउंड बदल चुका है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं वापस आ चुका हूँ अपने मुल्क में, अपने प्यारे वतन में वापस आ चुका हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अपने लोगों में आके और अपनाइत महसूस होती है। डेफिनेटली परदेस आखिर परदेस होता है, चाहे जितना मर्जी क्यों ना अच्छा हो। ज़ाहिर बात है कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से वैसे बहुत बेहतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के कवानीन, वहाँ का रहना सहना बहुत बेहतर है। लेकिन फिर अगेन वतन वतन होता है, अपनी मिट्टी आखिर अपनी होती है, अपने अपने होते हैं। तो अच्छा लगा जी मुझे वापस आके, और आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। वीडियोस की तादाद थोड़ी कम हो गई थी, उसके लिए बहुत माजरत खा हूँ। और असल खबर पे आने से पहले, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में आया तो खबरों का एक अंबार लगा हुआ था और अनफॉर्चुनेटली बुरी खबरें ज़्यादा थी। मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ अच्छी खबरें भी देता रहूँ, बुरी खबरें ज़्यादा थी। लेकिन खबर देने से पहले मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करूँगा अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का और यूएई के पाकिस्तानीज़ का। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। कई दफ़ा ऐसा हुआ, कई मौके पे ऐसा हुआ। बेसिकली मैं यूएई में था और वहाँ पर मैं जब किसी पब्लिक प्लेस पे होता था तो कोई पाकिस्तानी अगर मुझे मिले तो उन्होंने मुझे पहचान के मेरे पास आए, मेरे काम की तारीफ़ की, मुझे अप्रीशिएट किया। जहाज़ से लेके, एयरपोर्ट से लेके यूएई, शारजा और दुबई की सड़कों तक मुझे जो है वो आपका प्यार मिला। तो मैं अपने यूएई के जो नाजरीन हैं, हमारे देखने वाले, उनका मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मुझे अंदाज़ा वाकई नहीं था, मुझे वाकई पता नहीं था कि यूएई में हमारा ये चैनल इतना माशाल्लाह से देखा जाता है। तो बहुत बहुत मशकूर हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। जनाब अब आते हैं अपने असल खबर की तरफ। खबर ये है, हुआ ये कि यकीन करें सर शर्म से झुक जाता है जब हम देखते हैं कि यार जब हमारा पढ़ा लिखा तबका वो ऐसा करेगा, और एक ऐसा तबका कि उसका जो काम है वो इंसाफ दिलवाना है, वो ऐसा करेगा, वो ऐसी बेइंसाफी करेगा। कायदे आज़म वकील थे यार। मतलब आप ये देखें कि बानी पाकिस्तान का पेशा था वकालत, उन्होंने इस पेशे को चूज किया। कितना बड़ा पेशा है ये। और जब उसी काले कोट वाले, उसी पेशे को अपनाने वाले लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो कैसा महसूस होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुसकर वकला ने तोड़ फोड़ की है। अब अंदाजा करें, वीडियो मेरे पास है, वो कुछ वॉलेट वीडियो से मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन तोड़ फोड़ के चंद एक मनाजिर है। मैं चाहता हूं जरा एक दफा आप देख लें, फिर मैं आपको वजह बताऊंगा इन्होंने क्यों ऐसा किया। अच्छा, आप आगे बढ़ने से पहले आप शायद वीडियो स्किप कर दें कि यार तो रोज का काम है ना, ये रोज का काम है, ऐसा किया नहीं, ये इस दफा मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है, आप जरा पहले वीडियो देख लें, मैं आपको वापसी भी बताता हूं। देखिए जरा। ले जनाब, ये अभी बिल्कुल मैंने आपको सरसरी सी वीडियो दिखाई है, क्योंकि फिर वो ना हमें गाइडलाइंस आ जाती हैं यूट्यूब की तरफ से कि बहुत ज़्यादा वायलेंस आप मत दिखाएं, वरना इन्होंने अच्छी खासी तोड़ फाड़ की थी। और तोड़ फोड़ के मनाजिर हैं, जो घुसने के मनाजिर हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। वैसे वो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अतर मिनल्ला साहब, उनके पहले तो कोर्ट में घुसे पूरे का पूरा जत्था। ये जब भी आते हैं हमला करते हैं, जत्थों के साथ करते हैं। फिर उनके चैम्बर में घुसे, वो चैम्बर में मैसूर होकर रह गए चीफ जस्टिस साहब। एक और सेशन जज है, उनको तो बाकायदा उन्होंने जो है वो दस्तदराजी की, उन्होंने उनके साथ बदतमीजी बाकायदा तौर पर की वकला ने। अफसोस हुआ सुन के कि यार इतना बड़ा पेशा। आप अभी जब मैं बाहर था तो वकला की एक ऐसी रिस्पेक्ट होती है, डर नहीं होता, रिस्पेक्ट होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, बस सब वकला की बात नहीं कर रहा है, ऐसे वकला की बात करूं जिनकी दुकान चल नहीं रही होती है। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, देखिए बड़े आप नाराज हो, दुकान आपकी हुजूर चल नहीं रही होती है, आपके जिम्मे पर सिर्फ यही काम होता है, आप सिर्फ काला कोट पहन जाते हैं। और जिस तरह से काले कोट के लिए जो आज से कुछ अरसा पहले जिस तरह से एलएलबी की डिग्रीज बढ़ती थी, ये लाहौर में जगह जगह जो कॉलेजेस खुले हुए हैं, 3rd डिवीजन वालों को भी दाखिला मिल जाता है, जिस तरह से एलएलबी की डिग्री बढ़ती है ना, वो अच्छी तरह हमें अंदाजा है। तो काला कोट पहना, दुकान तो चलानी आती नहीं है, क्योंकि ना कानून जानते हैं, ना लॉ उस तरह से ध्यान से पढ़ा होता है, ना कोई इतनी खास तवज्जो दी होती है, ना कोई इतनी खास मेहनत की होती है कि जी बहुत कोई कमाल के वकील है। आप एक बात बताएं, अब मेरा खुद सोचे, ये सोचने वाली बात है, एक अच्छा वकील जिसकी वकालत भी अच्छी चल रही हो, उसके पास इतना वक्त होगा कि वो इस तरह के काम करे? आप यकीन कीजिए, मेरी फैमिली में बड़े अच्छे अच्छे लॉयर्स हैं, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे अच्छे वकीला,
उनको वक्त ही नहीं मिलता। एक केस की स्टडी में आपके हफ्तों गुजर जाते हैं। और या आपके पास अगर एक से ज्यादा केसेस हो और बड़े अहम केसेस हो, आपको तो किताबों से, कानून की किताबों से और पता नहीं रिसर्च से आपका तो सर ही वहां से नहीं उठता। आपके पास वक्त कहां से आ गया? ये आप लिखवा लीजिए मुझसे। ये एहतजाज करके नारे लगाने वाले, बदमाशियां करने वाले, तोड़ फोड़ करने वाले, ये वकला सिर्फ वो वकला होते हैं वो वैसे हमारे पाकिस्तान में कहते हैं ना, जिन्हें एक छोले दे के पास होया है, ठीक है ना, एक दाने दे के पास होया है, ये उस तरह से पास हो गए। अल्लाह अल्लाह करके इन्होंने LLB कर लिया, काला कोड मिल गया, वो पहन के बदमाशी करते फिर गए। भाई कानून के स्टूडेंट हो तुम, कानून से अपने हक को जीतो। अगर बदमाशी करके आपने अपना हक लेना है, फिर तो कोई भी कर लेगा, फिर तो मैं भी कर लूंगा, मुझे वकील की क्या जरूरत। कल को मुझे कोई मसला बनता है, खुदा ना खासा किसी को मसला बनता है, तो आप वकील के पास जाओगे ना। अगर वकील करता है जी बदमाशी खुद, तो फिर मैं भी यही काम कर लूंगा, मैं भी बदमाशी कर लूंगा यार, मैं भी 4 बंदे ले आऊंगा, अपने तोड़फोड़ करके अपना हक ले लूंगा। मैं कानून का सहारा लेने के लिए वकील के पास जा रहा हूं, मतलब वकील ने अपना चैम्बर बनाया हुआ है कि जनाब आ जाए मेरे पास आप, मैं आपको कानून के तहत आपका हक दिलवा दूंगा। अच्छा, मेरा हक दिलवाने के लिए कानून का सहारा लेगा, लेकिन अपना हक लेने के लिए तोड़फोड़ करेगा। कमाल है भाई, ये किस किस्म का लॉजिक है? अब हुआ बेसिकली ये था कि चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर पे जो गैर कानूनी चैम्बर्स, देखे ना, काम भी तो कितना गलत किया हुआ है, चैम्बर अपने बनाए हुए हैं इन वकलाने में। देखिए सब वकला की बात नहीं कर रहा, क्या क्या कमाल वकला हमारे मुल्क में मौजूद है, कमाल, इंप्रेसिव, ये इन वकला की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा जनाब ये गैर कानूनी है, चीफ जस्टिस साहब ने कहा गिरा दो। ये गैर कानूनी है ना, अगर गैर कानूनी खोखर हाउस गिर सकता है, खोखर पैलेस तो लाहौर का था, मतलब एक बाकायदा एक मुहिम है, कराची में कितनी गैर कानूनी बिल्डिंग्स को गिराया गया, अगर गिर सकती हैं तो भाई गिराओ, इनकी कोई बकरी है, इनकी भी गिराओ। लो जब ये गुस्से में आ गए यार, अरे ये कोई पहला वाकया थोड़ी क्या जज के साथ मारपीट, जिसको मारना। मैं ये नहीं कहता कि बात जगह ऐसी होती है जहां पर वकला ठीक होते हैं, हक पर होते हैं, यकीन कीजिए उनके साथ ज्यादती हो रही होती है, एहतजाज उनका हक है। बाज दफा ऐसा हुआ है कि वकला हक पर थे, लेकिन अपना हक लेने का तरीका ये ठीक नहीं है। आपने कानून की किताबें पढ़ रखी हैं, आपके पास सहारा है कानून का, आप कानून के मुताबिक करो ना, अपना हक लो। आप कानून शिकनी करोगे तो फिर किसी और को कोई तरगीब कैसे मिलेगी कि वो कानून अपने हाथ में ना ले, वो तो लेगा हाथ में। और जैसे कि मैंने पहले दलील दी थी कि आपकी दुकान क्या है, देखिए माजूद के साथ दुकान का लफ्ज आपको शायद बुरा लगे, ये एक बड़ा नॉर्मल लफ्ज है, मतलब दुकान होती है ना, हर शख्स की एक दुकान होती है जिसपे वो अपनी सर्विसेज देता है। मतलब मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, मैं एक सहाफ़ी हूं, मुझे सहाफत करना आती है, मुझे बात करना आती है, तो मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, इस चैनल को जहां बैठा हूं चैनल को दे रहा हूं या यूट्यूब को दे रहा हूं, उसके बदले मेरी रोजी रोटी चलती है। ये सबके साथ ऐसा होता है, तो इस बात को बुरा नहीं बनाना कि दुकान का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया। लेकिन जनाब आप अपना चैम्बर बना के बैठे हो, निकाल देते हैं दुकान का लफ्ज। आपने ये बोल रखा है जनाब कि आप मेरे पास आए, मैं इस कानून के मुताबिक, हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आपको आपका हक दिलवाऊंगा। जनाब अपना हक तुसी लेना है ओबामा को लो, मोदी को लो, तुसी भी तो अपना हक उधर को नहीं लेना ना, कानून की किताबों को लो। तो तुसी क्यों कानून की किताबों को अपना हक नहीं लेंदे? तुसी क्यों डंडे छोटे निकल के बनते हो? मतलब गॉड सेक, ये पता नहीं अकल कब आ गई इनको। खैर ये खबर आपको देनी थी जी, इस पर अपना कमेंट कीजिएगा, और आखिर में अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद।